दूसरों की बहुएं बड़ी लायक होती हैं। अरे प्रीति, यह कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी हो रखी है। कमला देवी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। प्रीति आटे से सने हाथ लिए बाहर आई और कहा, मैं रोटी बनाकर साफ करती हूँ। कमला देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, किशोरी बुआ की बहू विधि पूरा घर चमका के रखती है। उसका घर शीशे की तरह चमकता है। प्रीति बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को प्रीति के ससुर जी खाना खाने आए। प्रीति खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, पानी दो। सासू माँ ने तपाक से बोला, प्रीति खाने के साथ पानी भी दे दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले ही पानी देती है। प्रीति ने बोला कि मम्मी जी आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन रोहित नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। कमला देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, रोहित के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू दीपिका का बाथरूम सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहु खराब हो जाता है। प्रीति ने बोला, मम्मी जी अभी तो रोहित जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। रोहित के चले जाने के बाद कमला देवी और प्रीति बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में कमला देवी ने बोला, अशोक मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती हैं, कोई टेंशन नहीं है उन्हें। प्रीति बोली, आरती भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं मम्मी जी। फिर प्रीति ने कहा, आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चला जाया कीजिए, आपका घूमना भी हो जाएगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी कमला देवी ने तपाक से बोला, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद प्रीति को अपना सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही। कमला देवी ने तपाक से बोला, अरे सामने वाले की बहू तो खुद अपने हाथों से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितना भी डिज़ाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। प्रीति ने बोला, मम्मी जी सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी से सही नहीं आती है, बहुत सरकता है, इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दिवाली होकर गई है और भाई की शादी है। कमला देवी ने तुरंत पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर कोई सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़ा सिल के आदमी पहन सकता है। प्रीति चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद कमला देवी की सहेलियां घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी प्रीति दोनों के लिए नाश्ता लाई और प्रीति वहीं पर बैठ गई। कमला देवी की सहेली ने प्रीति से पूछा, शादी को 1 साल हो गए, घर कैसा लग रहा है? अब तो कामों की जिम्मेदारियां भी कम हो गई होंगी। कमला देवी बोली, जिससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरी तरफ से कभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो, मैं करने के लिए बैठी हूँ। प्रीति यह सुनकर अपनी सासू माँ का मुँह ताकने लगी। कमला देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इनकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक और समझदार हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और इसे पूरी जिम्मेदारियों से मुक्त कर रखा है। घर में बैठे बैठे खाना देती हैं, पानी देती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर हैं, सर्वगुण संपन्न घर की हैं, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती हैं, कपड़े भी खुद धोती हैं और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती हैं। प्रीति की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी सबकी बहुएं सर्वगुण संपन्न हैं। आप हमेशा कहती हैं कि उसकी बहू यह करती है, उसकी बहू वह करती है, मौसा जी की बहू यह करती है, चाचा जी की बहू वह करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती, आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नज़र आती हैं।
मैं आपको अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे अपनी बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखें। मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, यह भी तो देखिए मम्मी जी। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, सब में कमियाँ होती हैं। और मैं आपकी और चाचा जी की फ़ोन पर बातें सुनी थी, वह अपनी बहू की कितनी बुराइयां कर रहे थे। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल ही तो हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। कमला देवी अवाक होकर सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा और बहू को ऊंचा नहीं दिखा रही हूँ। हमारे समाज में बहू की तुलना हमेशा रिश्तेदारों की बहू से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर का अलग अलग नियम होता है। अपने घर की बहू को घर के रीति रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी के बहू से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। धन्यवाद।